Honorable Shri Birendra Prasad Vyas, Honorable Birendra Prasad Vyas, not there. माननीय श्री मिथिलेश कुमार, माननीय मिथिलेश कुमार, महोदय, आदरणीय उपसभापति महोदय, आपने हमें नवीन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट हमारे सम्मानित नेता के विकसित भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है कि 9 प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके इस बजट का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के भीतर पर्याप्त अवसर पैदा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लाया गया बजट 2024-25 देश के विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। ये बजट गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और युवाओं के लिए रोजगार को प्रोत्साहित करेगा। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली एनडीए सरकार को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। मैं मंत्रालय के नागरिक उन्मुख पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा और किसानों के लाभ के लिए चलाई गई पीएम कुसुम योजना की शुरुआत करने के लिए बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं की अच्छी प्रगति देखी जा रही है। उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार के द्वारा जो पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली की योजना प्रारंभ की गई है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना है। घरों में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसके द्वारा मुफ्त में के साथ साथ हमको सब्सिडी का भी प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट के संयंत्र स्थापना हेतु केंद्र व राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट के संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15,000 रुपये, इस प्रकार कुल 45,000 रुपये का अनुदान 1 किलोवाट पे और 2 किलोवाट पर केंद्र सरकार द्वारा 60,000 रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपया, कुल 90,000 रुपये की छूट और 3 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट के संयंत्र की स्थापना पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये और राज्य सरकार मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार 30,000 रुपये तक अनुदान देकर के कुल 1,08,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। जी, आप प्लांट की अनुमानित लागत 60,000 रुपये प्रति किलोवाट रहेगी एवं सोलर पैनल की कार्यक्षमता अवधि लगभग 25 वर्ष तक रहेगी। सोलर प्लांट स्थापना के उपरांत का सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी। इसके साथ ही इस संयंत्र की स्थापना के लिए सब्सिडी के बाद वाली धनराशि हेतु बैंक में आसान किस्तों पर लोन की सुविधा का भी व्यवस्था की जा रही है। 3 किलोवाट का सोलर प्लांट मात्र 1,800 रुपये की EMI पर लगाया जा सकता है, जिसके लिए मात्र 7% की ब्याज दर पर बैंक लोन होगा। इस योजना से अधिक लाभ, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम पैदा करेगा। ये मैंने आपको इसलिए मान्यवर बताया है कि हम लोग जो पढ़ते थे तो बिजली के दर्शन नहीं होते थे, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में। अब बिजली इसका मिट्टी के तेल की छोटी छोटी डिब्बी लेकर के पढ़ा करते थे। इसके साथ ही महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि मेरे जनपद शाहजहांपुर में 3 प्लांट, 2 50-50 मेगावाट के और एक 10 मेगावाट का प्लांट
शाहजहांपुर में कार्यरत है, जिसमें 110 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और जो बिजली घरों के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध हो रही है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो रहा है और लोगों को पता लग रहा है कि देश में माननीय मोदी जी की सरकार में शाहजहांपुर को कितना लाभ मिल रहा है। मान्यवर, ये संतोष का विषय भी है कि सरकार के विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण बिजली सस्ती हुई है, क्योंकि सौर ऊर्जा शुल्क वर्ष 2010 और 11 में 10 रुपया 95 पैसे के प्रति यूनिट से घट करके 2023 और 24 में 2 रुपया 60 पैसे प्रति यूनिट हुए। मैं लद्दाख में 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की विद्युत निकासी तथा ग्रिड एकीकरण के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से देश के अन्य भागों में विद्युत ट्रांसमिशन के अनुमोदन के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा देश की ऑफशोर विंड संभाव्यता का सदुपयोग करने के लिए गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए ऑफशोर विंड ऊर्जा परियोजना हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण BGF योजना का अनुमोदन एक अच्छा कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में भारत सरकार को अक्षय ऊर्जा और इस सकारात्मक बदलाव के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय उपसभापति महोदय, आज लगभग 60 गीगावाट प्रतिवर्ष की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के साथ भारत सोलर मॉड्यूलों की अपनी वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां और प्रोत्साहन अपनाए और योजनाएं लागू की हैं, ये उन सब का ही परिणाम है कि आज लगभग 60 गीगावाट प्रतिवर्ष की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के साथ भारत सोलर मॉड्यूलों की अपनी वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अगर हम 10 वर्ष पहले की बात करें, तब देश में सोलर मॉड्यूल का उत्पादन मात्र 2.3 गीगावाट वर्ष थी, जबकि जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वर्ष 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार का ही प्रयासों का ये फल है कि पिछले 10 वर्षों में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता में लगभग 26 गुना वृद्धि हुई है। उच्च दक्षता के सोलर मॉड्यूलों को लिए जो उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना PMLI स्कीम भारत सरकार चला रही है, इससे इस योजना में और वृद्धि आएगी एवं देश में न सिर्फ मॉड्यूलों बल्कि सोलर सेलों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वेफर, पॉलीसिलिकॉन आदि की उत्पादन क्षमता का भी विकास होगा। वर्ष 2021 में शुरू की गई सोलर PLI योजना भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है, जो कि भारत को सोलर मॉड्यूलों के उत्पादन में न केवल मजबूत बनाएगी बल्कि अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करेगी और भारत को वैश्विक बाजार में सोलर मॉड्यूलों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगी। सोलर PLI योजना के कारण देश में न सिर्फ सोलर मॉड्यूलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि सोलर मॉड्यूलों के उत्पादन में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री जैसे सोलर ग्लास, एल्युमिनियम फ्रेम, वैक्स शीट इत्यादि के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। सोलर PLI योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस योजना के तहत तमिलनाडु में थिन फिल्म कैडमियम टेलोराइड तकनीक पर आधारित भारत की प्रथम सोलर मॉड्यूल उत्पादन फैक्ट्री लगाई गई है। साथ ही इस योजना के तहत सौर सेलों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले वेफर इंगोट की भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाई गई है। इस योजना से देश में निवेश एवं रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। सोलर PLI योजना के तहत मंजूर की गई सभी उत्पादन क्षमताओं के चालू हो जाने तक देश में इस योजना से 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश का अनुमान है। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपसे बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम योजना ने सिंचाई के सौरीकरण को बढ़ावा देकर भारतीय कृषि क्षेत्र को परिवर्तित किया है। ये योजना 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। मौजूदा डीजल पंपों के स्थान पर सौर पंपों की स्थापना, व्यक्तिगत कृषि पंपों के साथ कृषि फीडरों का सौरीकरण करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि हम देश के किसानों की आय दुगना करेंगे, तो उसके लिए किसानों को जो सौर ऊर्जा का लाभ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सिंचाई के समय होता है धान का, बिजली आती है रात को, और रात में खेत पर जाने के लिए डर लगा रहता है कहीं सर पर न मिल जाए, कहीं पानी बस 1 मिनट दे देना। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो मेरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से शाहजहाँपुर से मैं आता हूँ, वहाँ पर कई धान की गन्ने की ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जब धान की रोपाई होती है तो 24-24 घंटे तक खेत पानी में खड़ा करना पड़ता है और बिजली बार बार चली जाती है, डीजल बहुत महंगा मिलता है। तो इस योजना को कारगर बनाने के लिए जो सौर ऊर्जा के द्वारा माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ होते हुए 2017 में अब तक 69,665 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए गए। उससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी और बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। यूपी सरकार ने वर्ष 2024 और 25 में 53,250 और किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित इस योजना को लोकप्रियता को देखते हुए यूपी सरकार के लागत के अनुदान में अपने अनुदान के अनुपात को भी बढ़ाने पर विचार करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कुसुम योजना से लाभ मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सोलर सिस्टम पे और अधिक जोर दें और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करें। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश में पर्यावरण शुद्ध होना बहुत जरूरी। किसानों की हष्ट-पुष्ट होंगे, उनके बच्चे नौजवान होंगे, पढ़े लिखेंगे, देश समृद्धि को बढ़ेगा। आपने हमको इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मिथिलेश जी। ऑनरेबल श्री हरीश वीरन। Thank you, sir.